हेलो गाइस, बीए फर्स्ट सेमेस्टर। तो आज हम अ, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके काल विभाजन को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे सटीक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में उन्होंने बांटा है। तो सबसे पहले जो काल है आदिकाल, और उसे वीरगाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। वह संवत 1050 से संवत 1375 विक्टी तक। दूसरा जो काल बांटा गया है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा जाता है, संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक इसे माना जाता है। उत्तर मध्यकाल तीसरा है, उत्तर मध्यकाल जिसे रीति काल भी कहा जाता है। इसका संवत जो है 1700 से प्रारंभ माना जाता है और 1900 विक्रमी तक इसे माना जाता है। आधुनिक काल जिसे हम गद्य काल भी कहते हैं, और यह संवत 1900 से आज तक माना गया है। अब हम बात करते हैं आदिकाल की। आदिकाल के नामकरण में भी काफी जो है विद्वानों का मत एक नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथाओं की रचना की प्रवृत्ति को प्रधान मानकर ही इसे वीर गाथा काल कहा है। और आदिकाल किसने कहा है? आदिकाल डॉक्टर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, आदिकाल की संज्ञा से इसे विभजित किया है। तो कई और भी जो लेखक है, इतिहासकार है, उन्होंने अलग अलग इसे नाम दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एवं गिरेसन ने इस युग को कवि, चारण या भाट होने की प्रचुरता के कारण इसे चारण काल या संधि काल कहना उचित मानते हैं। महापंडित राहुल शास्त्री ने इसे सिद्धों की वाणी होने के कारण सिद्ध काल भी कहा गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह उसमें वीर रचनाओं की जो है अत्यधिक रचनाएं हुई हैं, तो इस कारण इसे वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो उस समय अपभ्रंश की भाषा थी, अपभ्रंश में लिखे जाते थे। तो दूसरा है आपका भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल कहा है। यह 1375 संवत से 1700 विक्रमी तक इसे माना जाता है। तो भक्ति काल की जहाँ बात करते हैं, तो इसमें भक्ति काल का प्रारंभ, तो इसका प्रारंभ जो है मुस्लिम वर्ग के शासक द्वारा भारत में आक्रमण और राजा का पद पाने के लिए उन्होंने हिंदुओं पर जो अत्याचार किया, उसके कारण भक्ति काल, जब मानव हताहत हो जाता है तो उसकी अंतिम सीमा क्या होती है कि वो भक्ति और भगवान को याद करता है। तो भक्ति काल का प्रारंभ, तो भक्ति काल की जो धाराएं हैं वह जो है निगुण और सगुण। निगुण भक्ति धारा के अंतर्गत 2 धाराएं हैं, नंबर 1 ज्ञानाश्री और नंबर 2 प्रेमाश्री शाखा। ठीक है। उसके बाद सगुण धारा के अंतर्गत 2 धाराएं हैं, यानी कि 2 शाखाएं हैं, एक रामाश्री शाखा और दूसरा कृष्णश्री शाखा। अब मैं थोड़ी सी आपको निगुण और सगुण में थोड़ी डिस्टेंस से बता देता हूँ कि निगुण मतलब जिसका कोई आकार ना हो, ऐसी भक्ति जो कण कण में व्याप्त हो। उन कवियों का मानना है कि भगवान जो है जन्म नहीं लिया है, वह स्वतः यहाँ पर आए हैं और इस धरती का उद्धार किया है, तो और वह कण कण में व्याप्त है, उनकी कोई आकृति नहीं है। और सगुण के अंतर्गत यह माना जाता है कि भगवान की आकृति है, उन्हें जन्म लिया, इस संसार का उन्होंने उद्धार किया। तो इस पे सगुण धारा में राम की भक्ति और कृष्ण की भक्ति को दर्शाया गया है। तो
और ज्ञानाशी शाखा के प्रमुख कवि जो है कबीरदास और प्रेमाशी धारा शाखा के कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी और रामाशी शाखा के कबीर तुलसीदास जी और कृष्ण काव्य शाखा के सूरदास जी प्रमुख कवि हैं। धन्यवाद।